खिलाफ जंग में हुकूमत के लगता है कि असल इम्तिहान की घड़ी अब आन पहुंची है। पहले लॉकडाउन पर कंफ्यूजन थी, लॉकडाउन को नरम करें या लॉकडाउन में की जाए सख्ती। कभी वफाक और सिंध हुकूमतें आमने सामने आई तो कभी उलमा ने हुकूमत को लॉकडाउन ना मानने की धमकी दे दी। उसी वक्त कोरोना के खिलाफ अगर कोई फ्रंट लाइन पर इस वक्त अगर हम देखें तो है तो वो है अवाम। लेकिन अवाम को बचाने के लिए हुकूमत की जो तमाम तदबीरें हैं वो इस वक्त उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। पहले उलमा ने मसाजिद खोलने का ऐलान किया और हुकूमती अहकाम ना मानने की बात की तो हुकूमत ने मुशावरत के साथ इस मामले को एक 20 नकाती मुआहदे के साथ तय कर लिया। वो मुल्क जिसमें अवाम नज़्म ज़ब्त के हवाले से कभी भी पाबंदी करते हुए दिखाई नहीं दिए, वहां सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे अवाम मसाजिद में हुकूमती हिदायत और शराइत की पाबंदी करेंगे, और अगर एहतियात में सख्ती ना बरती गई तो फिर लॉकडाउन की नरमी अवाम को ही भुगतना पड़ेगी। और खदशा ये भी जाहिर किया गया कि कोरोना तो फिर इस तरह से घर घर पहुंच जाएगा और नुकसान इतना बढ़ जाए कि इसे संभालना मुश्किल हो जाए। आज इसी हवाले से जो है वो खदशात का इजहार डॉक्टर्स की जानिब से भी किया गया। बिल्कुल इसकी तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये 20 नकात हमारे सामने आए तो बहुत सारे लोगों की जानिब से बहुत जो माहिरीन है वो इसके ऊपर सवालात उठा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां पर लोग उस तरीके से नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते या जो SOPs वगैरह जो दिए जाएंगे उनको इस तरीके से गली मोहल्लों की मसाजिद में फॉलो कराना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जो मस्जिद में जाने पर पाबंदी की बात की गई, उसके हवाले से भी जो माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा कि इस चीज की क्या गारंटी है कि 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, एक तो ये कि उनको वायरस लगेगा नहीं, और दूसरा ये कि अगर उनको वायरस लगता है ये तो हम मानते हैं कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन वो कैरियर नहीं बनेंगे घर में मौजूद बुजुर्गों या बच्चों के लिए। तो इन्हीं खदशात का जो इजहार है आज डॉक्टर्स की जानिब से भी हो गया। पाकिस्तान के लीडिंग डॉक्टर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मसाजिद खोलने की इजाजत देने के हुकूमती फैसले को उन्होंने खतरनाक करार दिया। इंडस अस्पताल के चेयरमैन जो है वो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, उन्होंने खबरदार किया कि मसाजिद खोलने से कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैलेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक 1.5 महीने में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 5 दिन में डबल हो चुके हैं, जबकि कोरोना का जो पीक है वो मई के तीसरे हफ्ते में होगा। इसी हवाले से WHO ने भी हिदायत जारी की है कि कोरोना वायरस की तबाहकारी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी ये हौलनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। जबकि पाकिस्तान में वजारत सेहत के मुताबिक भी आइंदा इस खतरनाक वायरस के केसेस में इजाफा होने का जो इम्कान है वो मौजूद है। डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि मजमा मार्केट में हो, दुकानों में हो, किसी भी हॉल में हो या मस्जिद में, उसे हर सूरत रोकना पड़ेगा। कहीं पर भी लोगों का जो हजूम है वो इस वक्त हम जो है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। अगर डॉक्टर्स और अमला मुतासिर हुआ तो कोई नहीं संभाल सकेगा क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। इससे पहले पाकिस्तान, बरतानिया और सऊदी अरब से मुख्तलिफ माहिरीन ने उलमाए कराम और हुकूमत को खत भी लिखे हैं जिसमें अपील की गई है कि उलमाए कराम मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी के अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी करें। इसी सिलसिले में हमने आज मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी से राब्ता किया तो उन्होंने डॉक्टर्स की अपील पर मुशावरत के साथ जल्द ही अपने मौक़िफ़ से आगाही का कहा है। यानी ये एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की डेवलपमेंट है जो हम आपको दे रहे हैं। यानी अब उलमा संजीदगी से डॉक्टर्स की जो हिदायत हैं उनको भी देख रहे हैं, सूरत हाल कितनी गंभीर है और डॉक्टर्स को मजीद क्या खदशात हैं। और एक अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये कि जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि उलमा को जो है वो इजाजत दी जाए, उलमा के साथ बैठकर बातचीत की गई, तो इतना अहम जो एक हिस्सा था, अहम जो लोग थे, ये मेडिकल के जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? आखिर उनसे उनकी माहिराना राय क्यों नहीं ली गई? क्योंकि हमारे इल्म में होनी चाहिए ये बात कि हम यहाँ पर एक बीमारी की बात कर रहे हैं, एक आर्जे की बात कर रहे हैं और उसके एक्सपर्ट्स तो डॉक्टर ही हुआ करते हैं। तो आखिर हुकूमत जो है वो उनको क्यों नजरअंदाज कर गई? ये बीमारी जो है ये हकीकत है, कोरोना वायरस, लोगों को समझना है और हुक्मरान को भी समझना है कि इसकी रुकावट करनी पड़ेगी, इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है और अब जबकि केसेस ज्यादा इसमें तादाद में आने लग गए हैं तो हर चीज खोली जा रही है, दुकानें खुल गई हैं, बाकी इंडस्ट्रीज भी खोली जा रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, रोड पे इतना रश है जैसे नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा रही है। जबकि हम डॉक्टर हजरात ये तमाम चीजें देख के बहुत परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि दूसरे अमेरिका और यूरोप के तौर पे ये हमारे यहाँ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जबकि हमारा हेल्थ का निज़ाम जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। तो हमें नहीं पता कि जब ये डिजीज़ बर्डन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा। और इसके बाद हम ये परेशान हुए कि जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ रमज़ान में
तरावी और तमाम मस्जिदें खोल दी गई हैं और वहाँ पे जुमे के नमाज की भी इजाज़त दे दी गई है बाजमात। तो ये हमारे लिए एक बहुत परेशानी की बात थी। जबकि केसेस कम आ रहे थे तो उस वक्त 5 लोगों की रिकत और जमात करने की इजाज़त थी। अब जबकि केसेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है तो उसमें ये इजाज़त दे दी गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि अगले महीने के वस्त में या एंड ऑफ द 3rd वीक में जो है ये एक बहुत ज़्यादा पीक आए केसेस में और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान भी गंवा बैठे। लिहाजा हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हमने इसलिए तमाम जमातें मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने, और जिसमें हमने रिक्वेस्ट की सरकार से भी, सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम साहब से और तमाम उलमा, हमारे जो बहुत ही मोतबर हमारे उलमा हैं, कि खुदारा अपने फैसले पे नजरसानी करें। इंसान की जान इस वक्त बहुत अजीज है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि वो इजाजत तो मशरूत इजाजत थी ना जो वज़ीर आज़म साहब ने दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो ये फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। और जो उलमा के साथ 20 निकात तय हुए थे उसमें भी आखिरी नुक्ता यही था कि जब हुकूमत चाहेगी और जब हुकूमत को लगेगा कि हालात जो है वो खराब हो रहे हैं तो इसको तब्दील भी किया जा सकता है। सदाकत अली अब्बासी साहब रहनुमा PTI हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। डॉक्टर साहब ये सवाल मेरा आपसे था। और जब तक आपके पास बेतहाशा केसेस जमा हो जाएंगे और हमारे पास हॉस्पिटल में बर्डन बहुत ज्यादा है, हमारे पास वो फैसिलिटीज मुहैया नहीं है कि हमारे पास वो बिस्तर्स नहीं है, वो हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है जिससे मरीजों का इलाज हो, इतने डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, इतने पैरामेडिक्स मौजूद नहीं है जो कि मरीजों का इलाज कर सके। लिहाजा हमें अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। इसका इलाज ही सिर्फ प्रिवेंशन है और हम बहुत आसानी से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हुकूमत अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है, क्यों नहीं हमारे उलमा अपने अवाम की जान बचाने के लिए कोई अच्छा इक़दाम उठाएं। और ये देखिए डॉक्टर्स को ये बातें पता है, पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स हजरात इस बात पे बहुत परेशान हैं कि ये क्या होने जा रहा है। हमारे तकरीबन 200 से ज्यादा पैरामेडिक्स और डॉक्टर हजरात इस वक्त आइसोलेशन में है, बल्कि मैं कहूंगा कि तकरीबन 300 के करीब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है और वो आइसोलेशन में है। लिहाजा अगर इससे ज्यादा लोग बीमार हुए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और हेल्थ का निजाम हमारा पाकिस्तान में कोलैप्स हो सकता है। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक चॉइस रहती है कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए, चाहे वो जितनी भी जगह है। हमारे स्टोर्स जो सुपर स्टोर्स हैं वो भी खुले हुए हैं, उसमें बहुत जो SOPs बनाई गई है वो एक एक आदमी करके वो भेज रहे हैं। लेकिन जो स्टोर्स के बाहर जो लोग हुजूम है, जो 200 लोगों का हुजूम है, वो फैलाव का बड़ा जरिया है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि लोग गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो ये एक प्रॉब्लम होने जा रही है। हम समझते हैं कि तमाम चीजें रोकने की अशद जरूरत है, हमें सही से मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, तो अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब मैं डायरेक्टली आपसे सवाल पूछना चाहती थी लेकिन डॉक्टर कैसर साहब ने अपने जवाब में ही आपसे सवाल पूछ लिया कि आखिर हुकूमत क्यों स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो है वो नहीं लेती है। मुझे ये बताएगा कि हुकूमत के ऊपर अब ये तनकीद भी हो रही है कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन था उसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल में हम फंसे में। शुरू से ही जो है वो खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं मानती हूँ बिल्कुल जो जवाब वो दे रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय इससे मुख्तलिफ है। आज उनको आना पड़ा, आपसे अपील करनी पड़ी कि आपने जो फैसला किया है शायद वो दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर नजरसानी कीजिए। इसे बताया और जो ज़ाहिर है ये हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, जो इनकी बातें हैं वो ज़ाहिर अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं और जो ये एडवाइस कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। काश पाकिस्तान के ऐसे सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता कि हम कंप्लीट लॉकडाउन कर लेते और 2-3 साल अगर या 2-4-6 महीने पाकिस्तान को बंद करके और इस वबा को ख़त्म कर लेते तो आइडियली तो ये बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन क्या वबा रुक रही सकती है? क्या पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का मुल्क है जिसमें 220 मिलियन लोग रहते हैं उनको हम लॉकडाउन कर सकते हैं? ये एक थोड़ी सी मैं माजरत के साथ बात करूंगा, जो हमारे खुशहाल लोग हैं वो बिल्कुल ये समझते हैं कि क्या है घर में बैठ जाएंगे, आपका कनाल का या 1.5 कनाल का घर है उसमें लॉन भी है। मैं अभी खुशहाल लोगों की राय नहीं पूछ रही आपसे। खुशहाल लोग हो सकता है समझते हो कि घर में बैठ जाए कोई मसला नहीं। मैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
صداقت صاحب یہ کریکٹ کر لیجئے نا ذرا، کریکٹ کر لیجئے، خوشحال لوگ نہیں، میڈیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں نے آپ مجھے بات پوری کرنے دیں، میں دونوں باتیں کور کر رہا ہوں۔ ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہے اور جو خوشحال لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے 25% آبادی جو تقریباً 6 کروڑ کے قریب ہے، وہ دیہڑی پہ کما کے تو شام کو کھاتے ہیں، اور تقریباً 9 کروڑ لوگ وہ ہیں جو $2 a day سے کم پہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈاکٹر صاحبان کا ریکمنڈیشن ٹھیک ہے، لیکن شاید ڈاکٹر صاحبان کو باقی فیلڈ کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہم پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بند کر کے یہ چلا سکتے ہیں، تو ہم نہیں چلا سکتے۔